पीएम मोदी और मोदी सरकार के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं। एक के बाद एक मुसीबतें सामने आ रही हैं। देसी भाषा में कहें तो पुराने पापों की घड़ियां फूट रही हैं। हाड़ी से एक एक कर बाहर निकल रहा है। एक बार फिर मोदी सरकार पर विदेशी धरती से बहुत ही बड़ा आरोप, गंभीर आरोप लग रहा है, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी को पूरी तरह से नंगा कर देता है। एक विशेष सूचना, अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से राजनीति पर अकेले चर्चा बिल्कुल ना करें, वरना आपकी राजनीतिक विचारधारा आपकी जान ले सकती है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तारीफ करना कैसे जान का दुश्मन बन गया है आपको हम, अगर ऐसी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर समूचा देश दो धड़ों में कैसे बट रहा है? इस फोटो को ध्यान से देख लीजिएगा। दिल में बड़ा अधिकारी बनने का सपना पालने वाला ये दलित युवक शायद ये भूल गया था कि ये तो दलित है और दूसरे ही रामराज में रहता है। रामराज के रक्षकों ने इसे दुनिया छोड़ने को मजबूर कर दिया। सबसे पहले भारत के विश्व गुरु रामराज के दर्शन करते जाइए। राजधानी लखनऊ में सोमवार को सरेआम प्रॉपर्टी डीलर अमित कुमार गौतम को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऑफिस से घर जाने के लिए गौतम जैसे ही अपने बाइक पर बैठे, एक बाइक सवार दो हमलावर आए और दनादन गोलियां बरसाकर चले गए। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार हमलावर इतने बेखौफ थे कि अमित कुमार गौतम के सर में सटाकर गोली मारी। गोली सर के बाहर निकलकर दूसरे के गर्दन छूते हुए निकल गई। वैसे यूपी वाले रामराज में आजकल सिर में गोली मारने का प्रचलन सा हो गया है। याद करिए, जब प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या कर दी गई थी, तब भी अतीक के सर में आराम से गोली मार दी गई ताकि बचने का कोई चांस न रह जाए। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यूपी में अपराधी हैं ही नहीं। अगर आए दिन जो हत्याएं हो रही हैं, वो विरोधी पार्टियों के समर्थक हो सकते हैं, जो खुद ही गोली मारकर खत्म हो जा रहे हैं। सरकार को बदनाम करने की साजिश है। कुछ साल पहले भारत में तेजी से चर्चा चल रही थी कि असहिष्णुता बढ़ गई है। एक दूसरे को सुनना और उनकी भावनाओं का आदर करना पुरानी बात हो गई है। लोग दूसरे के मतों को जानना नहीं चाहते हैं। छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी घटनाएं होने लगी हैं। जब ये सवाल उठ रहे थे, तब देश की गोदी मीडिया और नफरती चिरकुट टाइप के तमाम नेता सवाल उठाने वाले को ही कटघरे में खड़े कर रहे थे। शायद देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक रूप से किसी का समर्थन इस रूप में कट्टरता पर उतर गया है। बाप बेटे के सामने अपने राजनीतिक विचार नहीं रख सकता। बेटा राजनीतिक सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अगर बेटा जवाब दे दिया तो वैचारिक तनाव हो सकता है, हिंसा भी भड़क सकती है। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब राजनीतिक रूप से लोगों की विचारधारा इस कदर कट्टर हो गई है कि सरकार के समर्थक सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। जो लोग सरकार की नीतियों को पसंद नहीं करते, वो लोग अच्छाई नहीं चाहते। खासकर देश में राजनीतिक विचारधारा अब दो धड़ों में बट गई है। एक वो लोग जो पीएम मोदी और सीएम योगी के हर एक नीति के साथ हैं, चाहे वो गैर कानूनी हो, असंवैधानिक हो या लोकतंत्र और भारत के विचारधारा के खिलाफ ही क्यों न हो। और दूसरे वे लोग हैं जो भाजपा के नीतियों के बिल्कुल खिलाफ हैं। लोकतंत्र में अलग अलग विचारधारा का होना बेहद जरूरी होता है, मगर उतना ही जरूरी होता है अलग अलग विचारधारा का विचार विमर्श करना, उनका सम्मान करना। जब राजनीतिक चर्चा को लेकर हत्याएं होने लगे तो सवाल उठने लगता है कि क्या असहिष्णुता हद से ज्यादा बढ़ गई है? मिर्जापुर की घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। शादी समारोह से लौट रहे दूल्हे के चाचा गाड़ी में बैठकर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे और यूपी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे थे। गाड़ी चालक सुनकर बिगड़ गया और उन्हें गाड़ी से उतारकर गाड़ी से कुचलकर मार डाला। सोच कर देखिए, राजनीति ने हमें कितने हद तक बांट दिया है कि राजनीतिक चर्चा के बीच एक दूसरे की हत्याएं होने लगी हैं।